नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंत कुमार डी गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर कॉमर्स, श्रीमती केशरबाई लाहौटी महाविद्यालय अमरावती। आज आपके साथ नया वीडियो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन जर्नल एंट्री लेकर के उपस्थित हूँ। आइए आज हम यह देखेंगे कि एक जर्नल एंट्री का व्यवहारिक प्रश्न किस तरह से हल करना चाहिए। तो यहाँ मैंने एक प्रॉब्लम लिया हुआ है जिसमें विभिन्न प्रकार के ट्रांजैक्शंस, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि पहले ट्रांजैक्शंस होते हैं और ट्रांजैक्शंस के आधार पर हम जर्नल एंट्री करते हैं। तो ये ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं कि अनंत 2019 अप्रैल 1 अनंत स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹10 लाख। सेकंड है ओपन करंट अकाउंट विथ पंजाब नेशनल बैंक ₹3 लाख। April 3rd, purchase goods for cash ₹60,000, sold goods for cash ₹1,50,000. नेक्स्ट आगे हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है अप्रैल 5 अप्रैल को क्या हुआ, बजट बॉट गुड्स फ्रॉम मंगेश ₹54,000। 6 तारीख को क्या हुआ, बॉट गुड्स फॉर कैश फ्रॉम पंकज स्टोर्स ₹14,000। 7 अप्रैल को 7 अप्रैल में कैश सेल्स टू गोपाल ₹45,000। अप्रैल 8 में गुड्स सोल्ड टू प्रिया वर्थ ₹12,000। अप्रैल 9 गुड्स वर्थ ऑफ पर्सनल यूज ₹7,000, मैंने 7,000 रुपये का माल अपने निजी उपयोग के लिए निकाला। अप्रैल 10 परचेज पेन पेपर एंड पेंसिल्स ₹2016, मैंने पेन पेंसिल ये सारी चीज़ों को हम स्टेशनरी भी कहते हैं, तो हमने स्टेशनरी कितने की खरीदी, 260 रुपये की। अप्रैल 11 परचेज मशीनरी फॉर ₹86,000, तो मशीनरी कितने की खरीदी, 86,000 रुपये की, 86,000 की। और अप्रैल 13 को पेड वेजेज ₹350, सैलरी ₹12,000 एंड पोस्टेज 150, माने हमने अलग अलग प्रकार के खर्चे किए, वेजेज दे दी, सैलरी पेड की और पोस्टेज दिया। तो इस तरह से हमारे सामने एक ये क्वेश्चन आता, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। आइए हम अपने पुराने जो नियम हमने एंट्री करने के आपको नियम बताए थे, एक पारंपरिक पद्धति और दूसरी बताई थी आपको इक्वेशन या समीकरण विधि, इन दोनों का उपयोग करते हुए हम यहाँ कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो हमारे पास ट्रांजैक्शन क्या था, अप्रैल 1 2019 अनंत स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹10 लाख। तो 10 लाख से जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस के पास कैश आ गई, तो एसेट्स इंक्रीज हो गई, और जो कैपिटल है, कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटी है और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, तो लायबिलिटी इंक्रीज होने पर क्रेडिट की गई और कैश हमारे पास एसेट्स इंक्रीज हुई तो डेबिट की गई। तो हमारी पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट लिखेंगे 10 लाख और नीचे एक हम शॉर्ट नोट देंगे कि वास्तव में ट्रांजैक्शन का क्या बेस है। तो बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, माने हमने नकदी के साथ व्यवसाय आरंभ किया। इस तरह से हम जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री से करते समय ये याद रखें कि डेट के कॉलम में हमें डेट लिखना है, और जब पर्टिकुलर्स लिखते हैं तो डेबिट वाला जो आइटम होता है उसको थोड़ा सा आगे और क्रेडिट वाले आइटम को थोड़ा सा 2-3 स्पेस मार्क देते हुए हमें पीछे को लिखना चाहिए। तो ये डेबिट और क्रेडिट में एंट्री करने का सीधा सीधा नियम है और ये प्रारूप है, तो इस प्रारूप में हमें जर्नल एंट्री करना है। इसके बाद हम दूसरी एंट्री देखेंगे। दूसरी एंट्री क्या हुई हमारे पास, 2019 अप्रैल 2 अप्रैल 2 ओपन करंट अकाउंट विथ पंजाब नेशनल बैंक ₹3 लाख, 3 लाख रुपए से पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट खोला। तो जब हमने
अकाउंट खोला होगा तो बैंक में अकाउंट ओपन हुआ और कैश हमारे पास से गई। अगर हम देखें जो वस्तुगत खाते का नियम, तो वहाँ पर वस्तुगत खाता क्या कहता है रियल अकाउंट, कि जब हमारे पास से कोई वस्तु जाती है तो कैश अब जब जाएगी तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, कैश आती है तो डेबिट करते हैं। और बैंक में क्या हो रहा है, पैसे हमारे अकाउंट में बढ़ रहे हैं, तो असेट्स बढ़ रही है वहाँ पर। तो ये हमने क्या किया कि बैंक जो है कैसा है, एक व्यक्तिगत खाता है, तो बैंक कौन हो रहा है, पाने वाला व्यक्ति है, तो पाने वाले व्यक्ति को डेबिट कर दिया, है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3 लाख 3 लाख डेबिट में और 3 लाख क्रेडिट में अमाउंट के कॉलम में दिखाएंगे। ये याद रखें, जितनी अमाउंट से एंट्री डेबिट होगी उतने ही इक्वल अमाउंट से एंट्री क्रेडिट होगी। ओके, तो ये एंट्री हो गई और इसका हमने नोट लिखा नीचे, क्या, बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो हमने पंजाब नेशनल बैंक में जो पैसा जमा किया उसकी एंट्री ये इस तरह से हम पास कर देंगे। नेक्स्ट 2019 अप्रैल 3 परचेज गुड्स फॉर कैश ₹60,000। हमने 60,000 रुपए का माल खरीदा है और कैसा खरीदा है, कैश खरीदा। तो फिर यहाँ पर कैश क्या हो गई, हमारे पास से गई, तो कैश जाने पर हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, ये याद रखिए, क्योंकि वस्तु है, आने वाली वस्तु को हम डेबिट करते हैं। तो आने वाली वस्तु क्या है, परचेज में गुड्स आ गई है। और ये याद रखें, कई बार एक छोटे छोटे व्यापारी जो होते हैं वो गुड्स अकाउंट केवल खोलते हैं और गुड्स अकाउंट का क्लासिफिकेशन होता है, तो एक अकाउंट परचेज का खुलता है तो दूसरा सेल्स का खुलता है। तो यहाँ पर हम परचेज और सेल्स को अलग अलग ही लेकर के चलें, पर कई जगह आपको यह भी दिखेगा गुड्स एक ही वर्ड रहेगा, परचेज गुड्स डेबिट होगा तो परचेज माने, गुड्स क्रेडिट होगा तो सेल्स मानेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 60,000 डेबिट में भी 60,000 और क्रेडिट में भी 60,000। और हमने यहाँ पर नोट क्या लिखा, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, और यहाँ पर हमने ट्रांजेक्शन की डेट देना है 2019 ईयर और डेट है 3। आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। 2019 अप्रैल 4 सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹1,50,000। 1,50,000 का गुड्स अब यहाँ पर कैसा बेचा है, कैश बेचा है। तो कैश बेचने पर कैश हमारे पास आएगा, है ना। जब हम कोई चीज़ बेचते हैं तो बेचने पर हमें पैसा मिलेगा, तो पैसा मिला तो कैश हमारे पास आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट। और सेल्स में हमारे पास से वस्तु जाएगी, तो वस्तु जाने पर हमारे पास क्या होगा, क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,50,000 ओके। तो यहाँ पर बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, हमने कैश में नगद में वस्तु खरीदी, ये हमने उसका शॉर्ट नोट दे दिया। 2019 अप्रैल 5 बॉट गुड्स फ्रॉम मंगेश ₹54,000 महेंद्र से, है ना। तो महेंद्र से हमने खरीदा, तो महेंद्र से खरीदने पर परचेज अकाउंट हमने परचेज किया है। और यहाँ पर देखिए किसी का नाम अपीयर हुआ है, महेंद्र से खरीदा, तो महेंद्र कैसा है, महेंद्र से हमने उधार खरीदा होगा, है ना। जब किसी व्यक्ति का नाम केवल दिया हो, कैश वर्ड नहीं दिया है, तो हम मानेंगे ये उधार लेन देन है। और परचेज अकाउंट डेबिट, और किससे लिया, देने वाला व्यक्ति कौन है, महेंद्र देने वाला व्यक्ति, उसको हमने क्रेडिट कर दिया। ओके, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू महेंद्र अकाउंट्स। और यहाँ पर ये याद रखेंगे, व्यक्ति के खाते के साथ अकाउंट वर्ड लिखना है, तो यहाँ पर महेंद्र का या महेंद्र अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, और नहीं है तो केवल टू महेंद्र अकाउंट लिख दें, ये ध्यान रखना है। यहाँ 54,000 की एंट्री हो गई, और ये हो गया, और इसका हमने डिस्क्रिप्शन लिख दिया। क्या हुआ कि बीइंग गुड्स परचेज इन क्रेडिट, माने उधार माल खरीदा। नेक्स्ट देखें, 2019 में अप्रैल 6 बॉट गुड्स फॉर कैश। तो यहाँ अपीयर वर्ड हुआ फॉर कैश फ्रॉम पंकज स्टोर,
पंकज स्टोर भी नाम दिया और कैश भी दिया है। जब ऐसी जगह आती है यहाँ पर तो हम पहले वर्ड देखेंगे कैश। अगर कैश है तो हमें इस नाम से कोई लेना देना नहीं है, तो ये अमाउंट कैसी आ रही है, कैश में आ रही है। तो परचेज अकाउंट हमेशा हमने कहा डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। यहाँ पंकज का नाम आने पर भी हमें पंकज से कोई लेन देन नहीं होगा, क्योंकि हमारा ट्रांजेक्शन कैश हो रहा है। और ये 14,000 डेबिट और क्रेडिट में। और यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन दिया, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश। ओके, नेक्स्ट April 7th, cash sales to गोपाल ₹45,000। तो गोपाल से को सेल कैसे किया, कैश। अब कैश और कैश के साथ फिर गोपाल आया हुआ है, तो हमें वर्ड किसको देखना, कैश वर्ड को। जब हमारे पास कैश वर्ड दिख रहा है तो हमें गोपाल से कोई लेना देना नहीं। हम यहाँ पर देखते हैं सेल करेंगे तो कैश आएगी, तो कैश अकाउंट, कैश आने पर क्या होती है, डेबिट होती है। रियल अकाउंट का जो हमारा प्रिंसिपल है या सिद्धांत है, तो हमने देखा, या हम कहेंगे हमारे पास संपत्ति बढ़ रही है रोकड़ के रूप में, तो रोकड़ बढ़ रही है तो डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 45,000 बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ये हमने यहाँ पर नोट दे दिया, या टिप्पणी हम जो कहते हैं, तो हमने यहाँ पर इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जरूर देना कि हमारा ट्रांजेक्शन क्या हुआ। 8 तारीख में 2019 April 8, गुड्स सोल्ड टू प्रिया वर्थ ₹12,000। यहाँ देखिए गुड्स सोल्ड टू प्रिया है, कहीं कैश वर्ड नहीं है, केवल व्यक्ति का नाम है ना। तो ये पर्सनल अकाउंट में, तो ये यहाँ इसको हमने सेल किया, तो पाने वाली कौन होगी, प्रिया होगी, है ना। तो प्रिया का अकाउंट डेबिट हो गया, प्रिया अकाउंट डेबिट। यहाँ हमने एस नहीं लगाया, तो हम केवल प्रिया अकाउंट डेबिट लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमने आपको बताया कि परचेज का अकाउंट हमेशा डेबिट और सेल्स का अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। तो यहाँ 12,000 रुपए से डेबिट और 12,000 रुपए से क्रेडिट, मैंने 12,000 एपियर कहाँ पर हुआ, डेबिट साइड में, और 12,000 क्रेडिट। जितना हम डेबिट करेंगे उतना ही क्रेडिट करना है। ओके, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट 2019 April 9, गुड्स विथड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज ₹7,000। हमने अपने पर्सनल यूज के लिए क्या निकाला, गुड्स माने माल निकाल लिया है। और जब हम अपने पर्सनल यूज के लिए व्यापार से कोई चीज निकालते हैं तो हम उसे ड्राइंग कहते हैं। कभी कैश के रूप में भी ड्राइंग हो सकती है और कभी गुड्स के रूप में भी, तो यहाँ पर गुड्स के रूप में है। तो ड्राइंग अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, याद रखें, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। अगर कैश होता तो हम यहाँ कैश लिखते। अमाउंट कितनी, 7,000 से डेबिट और 7,000 से क्रेडिट किया, तो दोनों ही बराबर है कि डेबिट भी 7,000 और क्रेडिट भी 7,000। तो हमने ड्राइंग क्या किया, गुड्स की। तो ड्राइंग अकाउंट हमेशा याद रखें कैसा होता है, डेबिट होता है टू गुड्स। बीइंग गुड्स विथड्रॉ फ्रॉम फॉर पर्सनल यूज, तो हमने पर्सनल यूज के लिए क्या निकाला, गुड्स को निकाल लिया है। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं हम कि 2019 April 10 परचेज्ड पेन पेपर एंड पेंसिल ₹260। तो 260 में हमने पेपर पेन पेंसिल खरीदा। तो पेपर पेन पेंसिल इन सारी चीज़ों को एक ही ग्रुप में हम रखते हैं, उसे कहते हैं स्टेशनरी। और स्टेशनरी हमारे पास क्या हो रही, गुड्स के रूप में आ रही है। वास्तविक खाते का रियल अकाउंट का रूल क्या है ना, व्हेन गुड्स रिसीव, है ना, कम्स इन डेबिट। तो कम्स इन डेबिट माने जब हमारे पास वस्तु आ रही है तो हमें डेबिट करना। और ये याद रखें, कभी भी कोई खर्च होता है तो खर्च होने पर कैश जाती है, तो हमारे असेट्स कैसी होगी, डिक्रीज होगी, तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो कैश के जाने पर क्रेडिट और कैश के आने पर डेबिट। तो यहाँ पर कैश, जब भी हम कोई खर्च करते हैं तो कैश क्या होती है, हमारे पास से जाती है। तो कैश जाने पर हमेशा इसको क्रेडिट करेंगे। स्टेशनरी अकाउंट, तो पेन पेंसिल का मैंने क्या बताया था, एक ग्रुप अकाउंट है स्टेशनरी। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 260। और यहाँ पर हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या लिखते हैं उसका, बीइंग स्टेशनरी परचेज्ड। हाँ, तो ये हमें नोट दे देना है।
आगे देखते हैं। 2019 अप्रैल 11 परचेज मशीनरी फॉर ₹86,000, 86,000 रुपये की मशीनरी खरीदी। मशीनरी हमारी असेट्स है, असेट्स इंक्रीज हो रही तो डेबिट करना पड़ेगा, है ना। या हम वस्तु के रूप में भी माने तो वस्तु के रूप में हमारे पास आ रही है तो हमें डेबिट करना पड़ेगा, है ना। तो कम्स इन डेबिट, तो यहाँ पर ये मशीनरी अकाउंट डेबिट और कैश यहाँ पर हमारे पास से जाएगी टू कैश। कभी ऐसा हो सकता है इतना बड़ा अमाउंट अगर थ्रू बैंक दिया हो तो यहाँ पर जब बैंक अकाउंट आएगा तो यहाँ पर कैश की जगह हमें बैंक का यूज़ करना चाहिए। आजकल जो व्यापार है हम देखते हैं कि सरकार का नियम ही है कि 20,000 से ऊपर कोई लेन देन करो तो अदर देन कैश होना चाहिए। तो हो सकता है वहाँ पर हमें यहाँ 86,000 रुपये टू बैंक अकाउंट लिखना पड़े क्योंकि बैंक के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर हम इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे क्या, बीइंग मशीनरी परचेज। तो ये नोट हमारी हुई क्या, मशीनरी परचेज किया। ओके, नेक्स्ट है 2019 अप्रैल 13 पेड वेज इज 350, सैलरी 12,000 एंड पोस्टेज 150। अब इसकी जर्नल एंट्री देखिए। हमने डेट के कॉलम में ये डेट लिखा क्योंकि ट्रांजेक्शन 13 को हुआ तो ये 13 2019 ईयर है। अब यहाँ पर हम देखते हैं वेजेज अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट। जितने भी आइटम्स हैं यहाँ पर हमने ये जो अवास्तविक खाता या नॉमिनल अकाउंट्स हैं और यहाँ पोस्टेज गुड्स का अकाउंट है ना। पर ये सारे ट्रांजेक्शन्स में क्या हुआ, कैश हमारे पास से गया। तो कैश जब हमारे पास से जाता है तो असेट्स कैसी हो रही, डिक्रीज हो रही, तो क्रेडिट करना है। तो कैश जब भी हमारे पास से जाता है डिक्रीज होगा तो हमें कैश अकाउंट क्रेडिट करनी है। और जितने भी हमने जो एक्सपेंसेस किए हैं वो डेबिट होंगे। वेजेज अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, यहाँ पर एक बात बता दूं, मैंने ये देखिए तीनों अकाउंट को एक साथ डेबिट कर दिया है और उसके साथ केवल कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। इसको हम ज्वाइंट एंट्री कहते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको इन ज्वाइंट एंट्रीज के बारे में बताऊंगा। आप अगर चाहें तो पृथक पृथक कर सकते हैं, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इस तरह से हम आगे उसको देखेंगे कि ज्वाइंट एंट्रीज का इफेक्ट कैसा होता है। आइए अब मैं दिखाता हूं आपको कि यहाँ पर जो एंट्री है, एंट्री वास्तव में मैंने क्या हुआ, केवल आपको समझाने के लिए अलग अलग एक एक स्लाइड पर एक एक एंट्री दी, परंतु एंट्री करने का जो जर्नल है वो जर्नल का कैसा प्रारूप होता है। जर्नल का देखिए ये प्रारूप मैंने बताया है इस तरह से, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, है ना। तो ये लेजर फोलियो LF क्या होता है, लेजर फोलियो माने हमारा जो खाता होता है खाते का पृष्ठ है ना। तो ये खाते का पृष्ठ हमें डालना होता है कि खाते के कौन से पृष्ठ पर ये एंट्री कर रहे हैं। फिर यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट, और ये याद रखें हमने बताया था जितने से कोई एंट्री डेबिट होती है उतनी ही राशि से क्रेडिट होना चाहिए। तो ये सारी एंट्रीज एक के बाद एक, डेट के बाद दूसरी डेट, फिर तीसरी डेट, ये सीरियल से होती हैं। पहली, दूसरी तारीख, तीसरी, 4, 5, 6, है ना। तो जो क्रमशः जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते हैं वैसे वैसे हमारे लिए डेट डालना है और एंट्री करना है। तो ये मैंने आपको इस जो क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको बताई, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इस तरह से होगी जो मैंने यहाँ पर आपको इस स्लाइड में दिखाई हुई है, और आगे आगे भी चलती जाएगी, फिर आगे देखेंगे। तो ये इस तरह से ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूरा हुआ। और जब हमारा जर्नल एंट्रीज पूरी हो जाती हैं तो हमें जर्नल एंट्रीज की टोटल करनी चाहिए, और ये टोटल अमाउंट की डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट की टोटल, ये दोनों ही बराबर आनी चाहिए। इस तरह से हम जर्नल में लेखा करते हैं। तो जर्नल का लेखा मेरे ख्याल से आपको ध्यान में आ गया होगा और आप अच्छी तरह से जर्नल एंट्री पास कर सकेंगे। हम इसके बाद पुनः दूसरे वीडियो में मिलेंगे जहां पर मैं आपको लेजर के बारे में समझाऊंगा कि लेजरिंग किस तरह से की जाती है। धन्यवाद मित्रों।
विदा लेते हैं और नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे।